इस्कॉन मंदिर में योगेश्वर भगवान कृष्ण और राधा जी को ज्येष्ठ मास की गर्मी से राहत के लिए 7 दिवसीय नौका विहार उत्सव के कार्यक्रम में भक्ति और आनंद का अद्भुत वातावरण देखने को मिला। नरसिंह चतुर्दशी के पावन अवसर से शुरू हुआ 7 दिवसीय नौका विहार महोत्सव का रविवार को समापन हुआ। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश विदेश से हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया और भगवान श्री कृष्ण के अलौकिक नौका विहार के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित किया। राघवेंद्र पंडित ने बताया कि यह नौका विहार महोत्सव हमारी प्राचीन भक्ति परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जिस प्रकार एक भक्त अपने प्रियजन की सुख सुविधा का ध्यान रखता है, उसी प्रकार हम भगवान को प्रसन्न करने और उन्हें शीतलता प्रदान करने के लिए यह आयोजन करते हैं। भगवान का जल में विहार करना भी इसी तथ्य को दर्शाता है। देश के कोने कोने से और विदेशों से भी श्रद्धालु इस महोत्सव में भाग लेने के लिए उज्जैन पहुंचे हैं। सभी भक्त भगवान के नौका विहार के मनोहारी दृश्य को देखकर अत्यंत प्रसन्न हैं और इस आध्यात्मिक अनुभव को अपने जीवन का एक अविस्मरणीय पल मान रहे हैं। यह नौका विहार महोत्सव न केवल भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर और प्रकृति के प्रति सम्मान का भी संदेश देता है। मंदिर परिसर में एक विशेष जलकुंड बनाया गया है, जिसे रंग बिरंगे फूलों और दिव्य सजावटों से मनोरम रूप दिया गया है। इस कुंड में भगवान श्री राधा मदन मोहन के सुंदर विग्रह को एक सजी हुई नौका में विराजमान कर विहार कराया जाता है। वातावरण भक्तिमय कीर्तन और मधुर संगीत से गुंजायमान रहता है, जिससे संपूर्ण परिवेश दिव्य और आनंदमय हो जाता है। समापन पर 56 प्रकार के विशेष व्यंजनों का भोग लगाया गया। भक्तों ने बड़े ही प्रेम और श्रद्धा से इन व्यंजनों को तैयार किया और भगवान को अर्पित किया। देखिए, जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो भगवान को भी गर्मी लगने लगती है और भक्त और भगवान के बीच बहुत ही सुंदर एक संपर्क होता है। उसमें भक्त भगवान को शीतलता प्रदान करने के लिए भिन्न भिन्न आयोजन करता है। जैसे उनके शरीर पर चंदन का लेपन करना, आपने देखा होगा अभी भगवान के शरीर पर चंदन लेपित हैं, और इस प्रकार से नौका में जल में विहार कराना। तो ये नौका विहार हो रहा है नरसिंह चतुर्दशी से लेकर 7 दिन तक चलता है। आज का सत्र समापन सत्र है। तो इस्कॉन है, देश विदेश सभी दूर से लोग आते हैं और सभी उसका आनंद लाभ लेते हैं। 7 दिन में बहुत ही सुंदर भगवान को रोज जो है कीर्तन होता है। भगवान को भिन्न भिन्न प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। आज 56 प्रकार के व्यंजन वहाँ लगाए जा रहे हैं। इस प्रकार का है। देखिए, अभी तो वर्तमान में पूरा देश जो है जल गंगा संवर्धन में लगा हुआ है और ये बहुत ही सुंदर संदेश है कि जो जीवन है हमारा, जल कहते हैं जल ही जीवन है, और वह जल अगर जो हमें दे रहा है, प्रदान कर रहा है, उस पर अगर अर्पण हो या उसके काम में आए, उससे बढ़ के और क्या चीज़ हो सकती है। तो भगवान नौका में विहार कर रहे हैं। यह एक बहुत ही अच्छा संदेश है जल गंगा संवर्धन के लेके।